जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, मेरा सादर नमन। चलिए, सब कैसे हैं? बढ़िया। तो आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करके खाना खा रहे हो? क्या बोल रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ मैं कह रही हूँ वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी, मेरे यहाँ नहीं है क्या? सबको आ रही है मेरी वॉइस यहाँ? हाँ अब आ गई। आ गई? चलो बढ़िया। तो आप लोग थोड़ा-सा चैट बॉक्स में ऐसा लिखिए कि आपने ये कोर्स करके टाइम वेस्ट किया कि इन्वेस्ट किया? मतलब आप लोगों को अच्छा लगा तो येस और नहीं लगा तो नो। तो थोड़ा-सा चैट बॉक्स से मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, कि मतलब उपयोगी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोर्स कराना, क्योंकि रुपए से कोई मतलब नहीं है, रुपए की कोई वो वैल्यू नहीं होती रुपए की जितनी उतनी टाइम की वैल्यू होती है। ठीक है? तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप येस और नो में बता दीजिए। तो मुझे कमेंट मिल जाएगा, नो तो मैं सोचूँगी मैं कहाँ गलत हूँ। तो आज मेंबर्स बहुत कम लग रहे हैं मुझे, दिखाई कम दे रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, फुल ऑफ एविडेंस नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ऐसे मैसेजेस चाहिए थे मुझे। थैंक यू। हाँ, क्या होता है कि सेकंड टाइम ये कोर्स चल रहा है। एक बार का हो चुका था और कोई चांसेस नहीं थे इस कोर्स को कराने के, वापस से इतनी जल्दी 10 दिन के अंदर-अंदर। और फिर भी पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, कि मुझे ऐसा लगा कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्स कराइए आप वापस से, तो मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया फिर से। तो मुझे लगना चाहिए ना कि यार मैं सही तो कर रही हूँ, बार-बार कोर्स कराने का क्या मतलब है? तो चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक मेंबर्स कम हैं बट हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है एंड में, और बातें और कोर्स में इतना कुछ है सीखने को, समझने को, वो कुछ-कुछ अधूरा ना रह जाए। तो आज हम, जैसा कि हमने हर क्लास में कुछ नया सीखने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि कुछ नया हम सीखें, कुछ नया हम करें या देखें। आज भी कुछ नया आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। आने दें क्या 1-2 मिनट सबको? चलिए, जब तक कोई बढ़िया सा गाना सुना दीजिए। कौन सुना रहा है? हैंड रेज़ करिए जल्दी से, कोई बढ़िया सा अच्छा सा 1 मिनट का सॉन्ग। हाँ, अंजलि जी सुना रहे हैं। चलो बढ़िया। मुझे कुछ बोलना है, अच्छा बोलो फिर कर। उसके बाद 2 लाइन आपके लिए। First of all, thank you to Lord Adinath for this life, and then thank you universe for each and everything. तीसरा धन्यवाद आपको। आपसे मिलकर लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए, ऑल फॉर गुड। थैंक यू। तो ये 2 लाइन आपके लिए। हुँ। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा तब आकर आशीष लुटाता है। जब ऐसे मेंटर मिलते हैं, इसका मतलब कि भगवान ने हम पर ब्लेसिंग्स दिए हैं, तब आप जैसे लोग मिलते हैं, थैंक राइट? थैंक यू सो मच। कोई बट मुझे बहुत बड़ा आपने जो दर्जा दे रहे हैं, वो क्या पता मैं उसके लायक हूँ या ना, लेकिन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे लिए तो है। तो अब आप मान लीजिए इसको। हम्म। गुरु चरणों में पूजन के कोई थाल सजाता है, परमात्मा तब आकर खुद दीप जलाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर आवाज़ में आपने इतना सुंदर कहा, मुझे अंदर से बहुत कुछ हो रहा है कि
मतलब क्या होते हैं, कमेंट्स जो होते हैं ना लाइफ में, जो अच्छे वाले कमेंट्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में और अच्छी चेंजेस लाने के लिए होते हैं। मीन्स कि कुछ हो चाहे ना हो लाइफ में, लेकिन अब आ जाएगा क्योंकि मुझे कमेंट्स ऐसे मिल गए। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेंगी, आप सबकी कमेंट्स भी मुझे मिलते रहेंगे और आप सबका प्यार मुझे मिलता रहेगा। आज हम सीखने वाले हैं मुद्रास। कुछ-कुछ मुद्रास, मुद्रा सबको पता है, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये सबको आती होगी, है ना? तो इन सब के मुद्रास के फ़ायदा क्या होता है, ये सबको पता होगा कि हम मुद्रास लगाते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। मेरा तरीका हर चीज़ में थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब जब मुझसे आप मुद्रास सीखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अभी तक हम पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मेरा तरीका थोड़ा-सा अलग है, लेकिन आज हम सीखेंगे कुबेर मुद्रा और लक्ष्मी मुद्रा, ठीक है? तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें मुद्रास क्यों, कैसे, कब और किस तरीके से लगानी चाहिए। तो लक्ष्मी मुद्रा के लिए आपको करना है 3 फिंगर्स को नीचे कीजिए। ये जो स्मॉल फिंगर है उसको दोनों को मिला लीजिए आपस में। थंब बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, अपने साथ में अपने चेस्ट पे, मतलब थोड़ा आगे की साइड लगा के आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको बैठना है, 5 मिनट जितना आप कर सकते हैं, इसको पॉसिबल है आपके लिए उतना आप इसको, ये लक्ष्मी मुद्रा है और इसको बनाते समय आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपकी कैपेसिटी है इसको रखने की, उस समय आपको भाव रखने हैं कि लक्ष्मी माता हमको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं धरती पे आई है। हमको आशीर्वाद में हम पर धन बरसा रही है, लक्ष्मी बरसा रही है और लक्ष्मी माता क्या करती है हमको? हमको सभी तरह की लक्ष्मी चाहिए, ठीक है? केवल ये वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। हमको सभी तरह की लक्ष्मी चाहिए, स्वास्थ्य लक्ष्मी भी चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी भी चाहिए, धन लक्ष्मी भी चाहिए और सब कुछ चाहिए हमको। तो वो सारी तरह की लक्ष्मी लुटा रही है कौन? लक्ष्मी माता। तो ये मुद्रा करते समय आपको 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर आप करेंगे, सभी मुद्रास का टाइमिंग होता है कम से कम 15 मिनट। वो असर करती है 15 मिनट, अगर आप कंटिन्यू, एक दिन में 45 मिनट का टाइम होता है, लेकिन एक बार में आप 45 मिनट नहीं कर सकते हो तो इसको दिन में 3 बार कर लो और 15-15 मिनट कर लो। और 45 मिनट का टाइम नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग लोगों के पास, हम सबके पास इतना, तो 15 मिनट तो कर ही लो। 15 मिनट कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है? तो ये लक्ष्मी मुद्रा है, इसको करते समय आप लक्ष्मी माता का आपको विजुअलाइज़ करना है कि लक्ष्मी माता आपको आशीर्वाद दे रही है, लक्ष्मी माता आपको जो आपको चाहिए वो दे रही है। ठीक है ना? तो ऐसा आपको विजुअलाइज़ करना है। हम थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे तब बोल देंगे जो और भी चाहिए हमको। तो मैं आपको एक पिक्स शेयर कर रही हूँ, उसमें कुबेर मुद्रा है। ये आपकी लक्ष्मी मुद्रा दिखाई दी सभी को, लक्ष्मी मुद्रा फॉर वेल्थ एंड हेल्थ। मैंने कहा ना आपको केवल आपको धन लक्ष्मी नहीं चाहिए, आपको स्वास्थ्य लक्ष्मी भी चाहिए। तो अगर आपको धन भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, तो आपको ये मुद्रा लगानी चाहिए कम से कम 15 मिनट। उसके बाद एक कुबेर मुद्रा, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को आप नीचे करेंगे और बाकी 2 फिंगर्स को आप अपने थंब से मिला लेंगे। ठीक है? सबको समझ आया? ये कुबेर मुद्रा है, डेली 10 मिनट्स तो आपको करना ही चाहिए। व्हेन प्रैक्टिस्ड रेगुलरली इट विल इंक्रीज मेमोरी पावर एंड शार्पनेस द ब्रेन। आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है इस मुद्रा से। ठीक है, कुबेर मुद्रा से क्या होती है, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है और जिसकी ब्रेन की पावर बढ़ती है वही अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकता है। ब्रेन पावर जिसकी अच्छी नहीं होगी वो अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मेमोरी पावर, ब्रेन पावर आपको हमेशा अच्छी चाहिए। बाय डेली डेली प्रैक्टिस कुबेर मुद्रा, हेडेक एंड हेड हैवीनेस ड्यू टू साइनस इन्फेक्शन आर एलिमिनेटेड। मतलब आपका जो सर का दर्द है
और सर में किसी तरह की हैवीनेस है, वो भी इस कुबेर मुद्रा से दूर हो जाती है। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे उपयोग होते हैं मुद्राज़ में, केवल छोटा-छोटा केवल एक-एक उपयोग नहीं होता है कि इससे आपको केवल धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा कि एक ही मुद्रा से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हम केवल 5 या 10 मिनट का कुबेर मुद्रा के साथ मेडिटेशन करेंगे, कुबेर मंत्र के साथ। लक्ष्मी मुद्रा जब आपको करनी है, तब आपको क्या करना है? लक्ष्मी मुद्रा के साथ आपको विजुअलाइज़ करना है, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पे बरस रहा है, लक्ष्मी माता लक्ष्मी, धन लक्ष्मी को आपके ऊपर बरसा रही है, ऐसा विजुअलाइज़ करना है। कुबेर मुद्रा के साथ आपको मंत्र चैंटिंग करनी है। वो मैं निकाल देती हूँ अभी, हम मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। सब शांत अवस्था में बैठ जाइए पहले। कुबेर मुद्रा याद हो, सबको पता है कुबेर मुद्रा? लगा ली आपने? सबने कुबेर मुद्रा का बना के, हाँ, तो आप सीधे बैठ जाइए, अपने पैरों के ऊपर अपने दोनों हाथों को कुबेर मुद्रा बना के ऊपर की ओर रखिए और आँखें बंद करके इस मंत्र को सुनिए। ये आपके जो ब्लॉकेज हैं उनको दूर करने का बहुत अच्छा काम करेगी। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी
अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः। ओके, तो ये थी कुबेर मुद्रा विद कुबेर मंत्र। कैसा लगा? वापस आ गए सब या अभी तक बैठे हो? ठीक है, तो ये इसका साउंड भी बहुत अच्छा है ना? मंत्र भी मिल जाते हैं आपको, बट इसका म्यूजिक जो आता, ये सब म्यूजिक फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते हैं। ये जो हमारे पास मंत्र होते हैं ना, हम भक्तामल में अभी दे रहे हैं सबको म्यूजिक फ्रीक्वेंसी हमने हर श्लोक की दी, वैसे हर मंत्र की हर देवता के लिए म्यूजिक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो मंत्र काम करता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। ओके, तो जो इस चीज का प्रयोग ना करना चाहे तो उसके लिए है 36 नंबर श्लोक का जाप। तो हम एक बार वो भी करेंगे, ठीक है? उन्निद्रहे मनव पङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्रहे मनव पङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्रहे मनव पङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्रहे मनव पङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्रहे मनव पङ्कज पुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओके, तो जो कुबेर मंत्र करता है वही काम हमारा 36 नंबर श्लोक भी करता है। आपके व्यापार से रिलेटेड जितने भी आपको प्रोग्रेस चाहिए, किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप 36 नंबर श्लोक का उच्चारण कीजिए। आपके हस्बैंड सबके शॉप पे जाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे, ठीक है? तो उनको आदत में डालिए। एक अच्छी आदत है ये कि आप जब वहां जाते हैं तब आप पहले तो आप धन्यवाद कर रहे हैं अपनी दुकान को, अपने काम को, आपके कस्टमर्स को धन्यवाद कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? भगवान का पाठ करते हैं। भगवान के दिया तो सभी करते ही हैं शायद शॉप पे जाके। तो वहां जाके उसके बाद आपको क्या करना है, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, जितना भी हो सके उतना इस श्लोक को
चैंट करना है और आपको मन में सोचना है, मतलब उनको आप समझाइए। जो हम तो हाउसवाइफ है सब, जो जॉब पे जा रही है, जो ऑफिस जा रही है, वो भी ये काम कर सकती है, क्योंकि आपका काम ऑफिस में जितनी ग्रोथ होगी तो आपकी प्रमोशन पॉसिबल है। ऑफिस में ग्रोथ नहीं है तो चलो आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो वहां जाके इस श्लोक का उच्चारण करने के साथ अपने आप को वाइब्रेशन दीजिए कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इतनी सुंदर दुकान दी है, मुझे इतनी अच्छी शॉप दी है, मुझे इतनी अच्छी फैक्ट्री दी है, या मुझे जो भी अच्छा ऑफिस दिया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। ऐसी अफर्मेशन जाके देनी है इस श्लोक के साथ, और ये श्लोक बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। तो इसको अफर्मेशन देना भी सीखना जरूरी है कि हमें जो चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, यही चाहिए मेन तो। ठीक है, सब चीज का सार। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सुखी अपने आप रहेंगे। तो हे भगवान, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ। आपको रोज ऐसा बोलना है, चाहे आपके शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, आपके पास खाना खाने के पैसे नहीं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है, आपका घर गिरवी है, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपको ये बोलना है, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ, संपन्न हूँ, समृद्ध हूँ, मेरी लाइफ में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मतलब मेरे पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो साथ हो, चाहे वो पैसा हो, सब कुछ। ठीक है, तो इस अफर्मेशन के साथ अगर हम ये मुद्रा या हम ये क्या है श्लोक का जाप करते हैं तो वो अवश्य ही काम करता है। ओके, तो ये हो गई कुछ मुद्रास। वैसे तो बहुत सारी है, बहुत सारी मनी से रिलेटेड भी बहुत सारी होती है, लेकिन मैं बहुत सारी पे बिलीव नहीं करती, एक दो बहुत होती है क्योंकि सब चीज सब बहुत बहुत सीखने से क्या होता है, कुछ भी रह जाता है। एक दो सीखो, उसको रट लो, उसको याद कर लो, बहुत है। तो अभी हम जब मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रही थी तो आपको कुछ कुछ और भी दिख रहा था। ठीक है, वॉलपेपर दिखाई दे रहा था आपको, मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा था, मेरे मोबाइल का सब कुछ आपके सामने था। तो वो इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका जो मोबाइल का वॉलपेपर होता है वो भी आपके लक को बढ़ाता है। मैंने कोर्स ये वाली चीज करा दी क्या, मोबाइल वाली? नहीं कराई ना? ओके एक्चुअली मैं सही में बता रही हूँ क्योंकि क्लास थोड़े दिन पहले हुई ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या सिखाया क्या नहीं। तो मैंने वॉलपेपर वाला अभी चैप्टर नहीं लिया है। तो वॉलपेपर जो होता है ना, मोबाइल आज की तारीख में हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, और बिजनेस जो करता है उसके लिए तो 100% इम्पोर्टेंट हो गई। पहले लोगों की दुकान जरूरी होती थी एक कोई बिजनेस करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। आजकल मोबाइल जरूरी है, मोबाइल हो तो आपका घर बैठे भी बिजनेस हो जाता है। ठीक है, मोबाइल या लैपटॉप, दोनों ही चीज, कंप्यूटर। ओके, तो अब होता क्या है, हम मोबाइल को सबसे पहले उठाते हैं, सबसे पहले स्क्रीन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होम स्क्रीन, वॉलपेपर, ये सब हमारी आंखों को सबसे पहले क्या दिखता है? वॉलपेपर दिखाई देता है मोबाइल का, स्टार्टिंग होम स्क्रीन दिखाई देती है। वो चीज लगाओ आप इसके होम स्क्रीन पे, इसके वॉलपेपर पे जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए ना, तो आप लक्ष्मी माता की फोटो लगा सकते हो। अगर आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहिए, आप कुबेर की फोटो लगा सकते हैं। और आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है जिसकी जैसा, तो आप उसकी फोटो लगा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे क्या लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी, है ना। आपके बच्चे को बनना क्रिकेटर है तो उसको बोलिए सचिन तेंदुलकर की, या जो उसका फेवरेट है उसकी फोटो लगाओ। वॉलपेपर आपके दिमाग में बहुत अच्छे चेंजेस लेके आता है। आप जो देखेंगे वैसा ही बनने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग होते हैं अपने वॉलपेपर पे जिसकी डेथ हो गई ना उसकी फोटो लगाते हैं, होता है ना। ये हमारे थोड़े से ऐसे
होते हैं कुछ कुछ दिमाग में ऐसा कि हम उसको याद कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाते हैं, बट मत लगाओ, कभी मत लगाओ। चाहे कितना भी डियर, कितना भी हम उनसे प्यार करते हैं, बट हमें क्या करना है, वॉलपेपर, होम स्क्रीन वही लगाना है जो हमें बनना है या जो हमें चाहिए। अभी जैसे अगर आपको कार चाहिए, BMW चाहिए, हम रोज उसकी एक बार बात कर लेते हैं, क्या पता आई जाए मेरे घर के बाहर। नोट्स हैविंग हाँ हाँ इंद्रा आंटी, जया क्या बोल रही है? जया बोल रही है कि डबल जो आपने बोला ना, डबल नंबर लास्ट में होए, हाँ हाँ उनका हाँ, अभी क्या करना है? उनको आप सेफ रख सकते हो, मतलब अपने लॉकर लॉकर में रख दो, अपनी अलमीरा में सेफ रख दो, मतलब उनको कम खर्च करो। बाकी अच्छा। पैसों को हम नॉर्मल यूं ही खर्च कर देते ना, ये 10 रुपए आपके 100 रुपए के बराबर आपको एनर्जी देगा, तो आप इसको कलेक्ट करते जाओ, इसमें से अच्छे जया काम करो, आओ इस इधर आओ। अच्छे काम करो, मतलब दान दे सकते हो आप, इन रुपयों को मंदिर में चढ़ा सकते हो। एक मिनट। हाँ ये बेचारी। हाँ जया जी, मैंने सोनल जी, आप मम्मी ना मुझे नोट्स वो देख किया ना, तुम ऐसे ही मत दिया करो, इनमें डिजिट्स देखा करो। हाँ 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 तो आपने बोला होगा कि डिजिट्स आइदर शुड बी डबल होने चाहिए या 4 टाइम्स होने चाहिए या ट्रिपल होने हाँ चाहिए। हाँ हाँ, तो ये डिजिट लास्ट वाले होने चाहिए या फॉर एग्जांपल इस लास्ट वाले नंबर में है लास्ट लास्ट लास्ट। ओनली लास्ट के बीच में, अगर लास्ट 379440 है तो नहीं काम आएगा, तो काम नहीं आएगा क्योंकि 0 आ गया ना लास्ट में। हाँ। काम मीन्स के रुपए तो उसकी वैल्यू तो वही है, 500 का नोट है तो नहीं उसकी वैल्यू वही नहीं, है। आपके अकॉर्डिंग 916624 916624, तो तो ये वो लकी नंबर नहीं है, तो लास्ट वाले डिजिट्स होने चाहिए। लास्ट वाले डिजिट्स होने चाहिए, जो भी लास्ट में 2 3 या 4 डिजिट्स को देख लो आप, जैसे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4 2 3 4, या ऐसा कोई भी 3 नंबर या 4 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो नंबर भी लकी नंबर है। या सॉरी नहीं, क्या क्या 234 178 678 अगर कोई नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4, लास्ट के 4 डिजिट है 1 2 3 4 2 3 ओके 4 5 4 5 6 7, तो भी वो भी अपने आप में लकी नंबर है। और अच्छा। केवल 3 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6, तो वो भी लकी नंबर है। या फिर ओके कोई भी नंबर डबल हो, ट्रिपल हो या 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो, तो वो ओके लकी क्या है। करना है? उनको आप सेफ रख लो अपनी अलमीरा में, अपने लॉकर में, उसको इकट्ठा करे जाओ, वो आपके बैलेंस को और ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि इनको खर्च नहीं कर सकते, खर्च कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कुछ आप इकट्ठे रखोगे तो उससे आपके लॉकर की, आपकी अलमीरा की एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके। ये लकी नंबर्स हैं। जय श्री गणेश, थैंक यू सो मच। चलिए, हम कहाँ बात कर रहे थे, हम वॉलपेपर्स की बात कर रहे थे कि आपको जो चाहिए ना वैसा वॉलपेपर लगाना स्टार्ट कीजिए। आप और क्या लगा सकते हैं वॉलपेपर पे? अभी हमारे पास स्विच वर्ड्स रहते हैं, हीलिंग नंबर्स रहते हैं, है ना, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। एनर्जी सर्कल रहता है हमारे पास, हम स्विच वर्ड का एनर्जी सर्कल बना लेते हैं, तो हम उसको भी लगा सकते हैं। और आपको कोई अफर्मेशन देनी है, जैसे मैं आई एम अ मनी मैग्नेट, आपने अफर्मेशन देनी है आई एम अ मनी मैग्नेट, तो आपको क्या ऐसे दिन भर आप बोल नहीं सकते, याद नहीं रहेगा आपको कि आई एम अ मनी मैग्नेट, नहीं रहेगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बनाइए, पिक्स आर्ट पे जाइए, कोई भी पिक्स आर्ट वाली एप्लीकेशन पे जाइए, या एक कॉपी में पेपर बना लीजिए, आप कुछ भी बना लीजिए, उस पे सर्कल बना के लिख दीजिए आई एम अ मनी मैग्नेट, बहुत सुंदर सा, उसका फोटो लीजिए और उसका वॉलपेपर लगा लीजिए। ये आपका स्विच वर्ड का अपने आप आपने वॉलपेपर बना लिया। अब आप जब भी अपना फोन ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आई एम अ मनी मैग्नेट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक
आपकी बात को पहुंचाने का। जैसे बच्चों को कुछ भी बनना है, एक्टर बनना है, तो जिस एक्टर को वो चाहता है, जिस जैसा बनना चाहता है, उस एक्टर की फोटो वो अपने वॉलपेपर पे लगाए। कुछ भी लगाते हैं बच्चे, कुछ भी लगा सकते हैं, लगा देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि इसका इफेक्ट क्या होगा। बहुत इफेक्टिव होता है। जिस चीज को आप रात दिन काम में ले रहे हैं, जो आपको पूरा दिन दिखाई दे रही है, उसको बहुत सोच समझ के काम में लेना चाहिए। ठीक है, तो वॉलपेपर सभी को समझ आ गया। होम स्क्रीन वॉलपेपर, अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप वॉलपेपर भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप क्या चाहिए, आपको किसके जैसा बनना है। आप क्या करते हैं, किसी सिंगल अपनी फोटो लगा ली, चलो भाई आपको खुद के जैसा ही बनना है ना, यही ना, खुद के जैसा ही बनना। हाँ भाई मैं मेरे जैसे बन जाऊं, नहीं, आपको उसकी फोटो लगानी जिसके जैसा आपको बनना है, जो आपके लिए, आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये चीज का ध्यान रखिए कि जिसकी डेथ हो गई है उसकी फोटो ना लगाएं। वैसे तो भगवान की फोटो लगाने को भी मना करते हैं, क्यों? हाँ, मैं क्योंकि वही पूछ रही थी। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको भगवान जैसा बनना है, लेकिन भगवान बनने के लिए आप सीधे भगवान तो बन नहीं सकते ना। सीधे भगवान बन जाओगे क्या? आपको आपके गुरु जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको पहले किसी ना किसी कोई राह दिखा रहा है, तो आपको पहले अपने गुरु जैसा बनना पड़ेगा। तो आप अपने गुरु की फोटो लगाओ, वो आपको भगवान तक पहुंचाएंगे। सीधे भगवान तो पहुंचाने वाले हैं नहीं। और दूसरी बात होती है अभिनय हो जाता है, हम चाहे जैसे हाथ लगा देते हैं। और दूसरी बात है आजकल मोबाइल टॉयलेट्स में भी जाता ही जाता है, सब लेके घूमते हैं। तो इसीलिए अभिनय ना हो, ऐसा काम ना करें, और उस चीज को लगाएं, उस चीज को बना के लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो दिखना चाहते हैं। आप मिस इंडिया बनना चाहती हैं तो मिस इंडिया की फोटो लगा ले, एक क्राउन की फोटो लगा ले कि मेरा सर पर ताज है। ठीक है, आप जो चीज चाहते हैं ना वैसी फोटो लगाएं। तो अगर हमें पैसा चाहिए तो हम लक्ष्मी माता की फोटो बैठी हुई लगाएं, खड़ी हुई नहीं। लक्ष्मी चंचल होती है ना, तो लक्ष्मी चंचल भी है और लक्ष्मी माता भी चलती हुई है। तो वो क्या करेगी, निकल जाएगी। लक्ष्मी क्या है, आपके पास से निकल जाएगी। लक्ष्मी माता की फोटो लगाएं बैठी हुई, और जो आपको आशीर्वाद में धन बरसा रही है, ऐसी लक्ष्मी माता की, कुबेर की फोटो लगा सकते हैं आप। ओके, समझ आ गया? ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम वही चीज। आजकल बहुत सारे स्विच वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स आते हैं। जैसे मैंने मेरे फोन पे, आप लोग देखते होंगे, दिखाई दे रहा है सभी को, गोल्ड के बिस्किट्स हैं। हट गई, बस इतना ही दिखेगा ना। गोल्ड के बिस्किट्स हैं, क्योंकि मुझे सोना चाहिए बहुत सारा। ठीक है, तो हम वो चीज लगाएं जो हमें चाहिए, जो चीज आपको चाहिए। मैंने इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं व्हाट्सएप पे, मैं बहुत सारे फोटोज भी भेजती रहती हूँ, तो आप उनमें से देखा, नहीं तो गूगल पे सब कुछ मिलता है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ है गूगल पे। चलिए, हो गया आज का, और कितना टाइम बचा है अभी टाइम। ठीक है, तो आज के लिए कुछ एक और बढ़िया सा टिप आप सभी के लिए। बहुत ही अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं आप लोग सभी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम आज हम, आप सबके पास एक एक पेपर पेन मिलेगा अभी। पेपर पेन है आप सबके पास? हाँ, ठीक है। आप सबको इसमें कोई भी 10 ऐसी चीज लिखनी है जो आप पूरे साल भर में चाहते हैं। एक साल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, उन 10 या 15 चीजों के नाम लिख दीजिए। आप एक साल में क्या क्या चाहते हैं।
सब लिख रहे हैं? हाँ नीलिमा जी। दीदी हेल्थ के लिए भी लिख सकते हैं हाँ या हाँ सिर्फ हाँ, चीजें? नहीं 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 नहीं, हेल्थ भी, हेल्थ भी, हेल्थ। हेल्थ भी ना? ओके दीदी, थैंक यू। हमारे साथ पिछली क्लास में और कौन था? कल्पना जी। कल्पना जी, इसका नाम क्या था? मैं नाम भूल गई। हाँ। क्या नाम था? विजन बोर्ड। हाँ, मेरे माइंड से एकदम गायब हुआ कि इसको बोलते क्या है। मैं तो सिखाने तो बैठ गई, बोलते क्या है। हो जाता है, कितनी बार ऐसे गायब हो जाता है, दिमाग से नाम निकल जाता है। चलिए। हाँ कमल जी। वही बता रही थी दीदी, विजन बोर्ड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया? आपको 10-15 ऐसी चीजें जो साल भर में चाहिए, लिखा आप लोगों ने? कुछ भी जो आपको एक साल में चाहिए, आज से लेके एक साल तक, 2023 तक। सोचना पड़ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो, है ना, कि क्या चाहिए। एकदम से क्या कहते 1 लाख रुपए आ जाए, कहाँ खर्च करना है तो पता ही नहीं चले क्या करें, पहली प्रायोरिटी किस चीज को दे, यही समझ नहीं आएगा। बाकी सबके वीडियो ऑफ है, तो आप लोगों को ये समझ आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि वीडियो ऑफ है तो मजा नहीं आता है कोई भी चीज में। आप सब क्लास में कुछ सीखने बैठे हैं तो प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो ऑन करने की। पूनम जी आज बिजी हैं, वीडियो ऑफ है आपका। विद्या, लिखा आपने 10 चीजों के नाम लिखे किसी भी जो आपको 1 ईयर में चाहिए? आई एम राइटिंग राइट नाउ। ओके, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि ऐसा क्यों लिखाया मैंने, हमने ऐसा क्यों लिखाया। इसको कहते हैं विजन बोर्ड। क्या कहते हैं? विजन बोर्ड। या हमको एक विजन बोर्ड बनाना है, एक साल में हमको क्या चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको क्या चाहिए ये पता होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपने कभी बैठ के सोचा? इतनी उम्र निकल गई आपकी, 60, 70, 75 और 50, 40, जितने सब एज के बैठे हैं यहाँ पे। 30 नहीं, 30 से तो बड़े ही होंगे ना, स्कूल खुल चुके हैं, जॉब में हूँ। ओके शिखा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। आप ऐसे मैसेज करके आंसर दे दिया करिए, जिससे हमें पता लगे कि आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये जो विजन बोर्ड होता है ना, वो क्या करता है, आपने बनाया कभी इतने सालों में, जब से आप पैदा हुए, जब से आपने कुछ बनाया कि ये पूरा साल मैं ये काम कर लूंगी, ये पूरा महीना मैं ये काम कर लूंगी, बनाया? हाँ, नहीं बनाया। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो 5 साल पहले का, पंचवर्षीय योजना कैसे बनती है, 5 साल पहले ही डिसाइड हो जाती है। पंचवर्षीय योजना सुनी है ना? 5 साल पहले ही सब कुछ डिसाइडेड होता है कि आगे इस साल में, इस महीने तक क्या टारगेट पूरा करना है, क्या क्या होना है, सब कुछ फाइनल होता है। 100% सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। वैसे ही हमको क्या करना है, अपनी चीज के लिए आपको जो चाहिए ना, उसके लिए पहले से डिसीजन लेना है कि आपको चाहिए क्या। यूनिवर्स क्यों नहीं देता है हम सबको कुछ भी? यूनिवर्स देने को दोनों हाथों से तैयार है, हम क्यों नहीं ले पाते यूनिवर्स से? गलत बोल गई मैं, यूनिवर्स तो दे रहा है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। हम क्या है? कंफ्यूज्ड है। हमें चाहिए क्या, तो चाहिए और कितना चाहिए, हमें यही नहीं पता
आज मैं बोलूंगी हम सबको करोड़पति बनना है, आप सब कहेंगे हाँ हमको भी करोड़पति बनना है। तो आपको 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कितना करोड़ का पति बनना है। कितना करोड़पति बनना है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन हम ये लेते नहीं है ना। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको पैसे वाला बनना है, हमको क्या क्या चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए, हमें डिसाइड नहीं कर पाते हम। तो विजन बोर्ड जो होता है ना, वो आपके लिए लक्ष्य तैयार करता है। अब आपने कुछ कुछ चीजें लिखी होंगी उसमें, हेल्थ लिखा आपने, वेल्थ लिख दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने चलो कोई भी एक बताएगा उन्होंने क्या लिखा है, कोई भी एक। हाँ इंद्रा आंटी। सबसे पहले लिखा है मैंने, मेरी बेटी का अपना घर का मकान हो। ठीक है, बढ़िया, दुर्गा शिखर जी की यात्रा का जो अभियान मैंने रखा है वो मेरी सक्सेस हो, बहुत अच्छी बढ़िया। तरह से किसी को कोई तकलीफ नहीं रहे, हाँ। घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सबसे अच्छे लगा मेरे गले की आवाज इतनी मधुर हो जाए कि मैं भक्ति भक्तों के साथ कर सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घर परिवार में किसी को किसी चीज की कमी न रहे। मेरा पोता जो बाहर पढ़ने के लिए गया है, उसका स्वास्थ्य व पढ़ाई में प्रगति रहे। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आपस में प्रेम भाव रहे। घर में नया मकान जो मैंने लिया है वो अच्छी तरह से सेट हो। बढ़िया, बहुत और सुंदर, मेरी 50th एनिवर्सरी को मैं अच्छी तरह से सबके साथ मिलके एंजॉय करूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और बहुत कुछ बहुत बहुत अच्छा। नहीं, इतना याद करके लिखना भी बड़ी बात है। और आपने सब कुछ जो आपको चाहिए 1 साल में चाहिए ना, वो सब आपने लिख दिया। आपने फ्यूचर का नहीं देखा 10 साल बाद क्या होगा, मुझे बहुत पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपने अभी जो चाहिए आपको वो सब आपने लिख दिया। अब जो विजन बोर्ड बनता है ना, वो पूरी पूरी लाइंस का नहीं बनता है, ठीक है। वापस से आपको चेंज करना पड़ेगा, एक पेपर लेना पड़ेगा, और भी तरीका बता रही हूँ मैं उसका आगे। आपको विजन बोर्ड पे क्या लिखना है, इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी कि हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हेल्थ, ठीक है। विजन बोर्ड में आपने लिखा हेल्थ। और कैसे लिखना, बहुत सुंदर क्रिएटिव, बहुत सुंदर क्रिएटिव आपको पेपर बनाना है, बहुत ही सुंदर, जिसमें जैसे मेरे पास पिछली बार डॉक्टर विजय जी ने इतना सुंदर पेपर उसी समय बनाया था, उसी समय। जैसे कार चाहिए आपको, तो कार ड्रॉ कर रही उन्होंने, और उसमें चाहिए जो भी कार चाहिए, जो भी चाहिए वो आप उन्होंने नाम लिखा। बंगला चाहिए तो उन्होंने जल्दी से एक मकान का नक्शा ड्रॉ कर दिया। 3 मंजिल का चाहिए तो 3 मंजिल का मकान बना दिया, ड्रॉ कर दिया, उस पे लिख दिया हाउस, ठीक है। आपको 2 लोगों में आपके घर वालों में प्रेम चाहिए, छोटे छोटे से वो बना दिए चेहरे, और हम सब में रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप सबकी अच्छी हो जाए, ऐसा। तो बहुत ही सुंदर विजन बोर्ड थे अभी पिछली बार के हमारे, उनका मैं पिक सेंड करूंगी आप लोगों को। तो आपको ये समझना होगा, आपको 1 साल में जो जो चाहिए ना वो लिखना है। आपको ये नहीं लिखना और ये नहीं सोचना कि जो मैं सोच रही हूँ वो पूरा होगा या नहीं होगा। पहली चीज तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं सोच तो रही हूँ, होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट 1 साल में हो जाएगा क्या, वो चीज लिखनी। जैसे आपने 1 करोड़ रुपया लिखा, या आपने लिखा 20 लाख, जैसे आपको पता है कि मैं इस मंथ में 20 लाख रुपए कमा सकती हूँ, मैं बहुत चारों तरफ हाथ पैर मार लूंगी ना तो 20 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूंगी, ठीक है। आपको पता है मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकती हूँ, तो आप 1 करोड़ नहीं लिखोगे, क्योंकि कहीं से ऊपर से छप्पर फाड़ के नहीं आने वाला, कहीं पे कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। तो आपको जो चाहिए और जो पॉसिबल है उसको लिखना है, ठीक है। तो आपने हेल्थ लिख दिया, वेल्थ लिख दिया, आपने सक्सेस लिख दिया, बेटे को सक्सेस चाहिए तो सक्सेस लिख दिया। ऐसे करके आप बहुत सुंदर सा विजन बोर्ड बनाएंगे। साथ में उसमें क्या करेंगे, सिंबल्स देंगे, कहीं कहीं पे सिंबल्स डालेंगे, ओम का सिंबल, स्वस्तिक का सिंबल डाल देंगे आप, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, स्माइलीज के सिंबल्स डाल सकते हैं आप विजन बोर्ड में। और क्या चाहिए आपको, और क्या डाल सकते हैं, इसको डेकोरेटिव बनाना है, ये मैंने बताया। अगर किसी से कुछ नहीं बनता है ना, कि मुझे नहीं आता ये कारवार बनाना, ये सब बनाना,
तो अपने तरीके से सुंदर सा डेकोरेट करो, अपने तरीके से, जो भी आपको आता है। आपको घर बनाना नहीं आता है कि स्क्वायर बना लो, घर स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर बना दो, उसमें लिख दो आपको हाउस। आप ट्रायंगल बना दो, आपको कोई चीज चाहिए तो। कुछ नहीं आता, आपने बलून बना दिया, मुझे उड़ना है, सक्सेस चाहिए। एक इजीएस्ट वे बता रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जितना सुंदर आप अपनी क्रिएटिविटी कर सको, उतना सुंदर आपको बनाना है। समझ आ गई? क्यों करते हैं विजन बोर्ड का, क्या लक्ष्य है, क्या मतलब है विजन बोर्ड बनाने का? सबको समझ आया? नहीं आया? विजन बोर्ड हमने बना लिया, तो अब आपका विजन क्या है? आप इसको क्या करेंगे, बना के बहुत सुंदर सा बनाए, A4 साइज शीट में बनाया आपने, लैमिनेट और कर दिया आपने आप से ही। प्लास्टिक पेपर पन्नी रहती है ना, पैकिंग पेपर वाली होती है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट जो पन्नी रहती है, उससे आपने इसको कवर कर दिया। आपने इसको अपने कमरे की किसी एक वॉल पे लगा दिया। आपको विजन देगा, क्या देगा? मैंने 20 लाख रुपए लिखे हैं, मतलब मुझे चाहिए, मुझे कमाने हैं। मैंने हेल्थ लिखा है, तो हेल्थ अच्छी कब होगी? मतलब किसी के पैरों में बहुत पेन रहता है ना, तो आपको लिखना है मेरे पैर स्वस्थ हो गए हैं। हेल्थ मतलब पैरों के रिलेटेड आपको हेल्थ लिखनी है कि मेरे पैर स्वस्थ हो गए। मन में अफर्मेशन है मेरे पैर स्वस्थ हो गए, आपने हेल्थ लिख दिया, या लेग्स का आपने उसमें अफर्मेशन दी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाँव का दर्द कैसे ठीक होगा? घर बैठे बैठे कुछ तो काम करेंगे आप, जब पाँव का दर्द ठीक होगा। या तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, या आप योगा करेंगे, या फिजियोथेरेपी के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, होम्योपैथिक लेंगे, आयुर्वेदिक लेंगे, कुछ तो करेंगे ना आप, कुछ तो करेंगे। आपके पाँव को दर्द आपको 1 साल में ठीक करना ही करना है। आपको कुछ भी चीज चाहिए, आपको BMW चाहिए, ठीक है, आपने बनाई, कार का सीन बनाया आपने, BMW बनाई, तो आपको उस तक जाना तो पड़ेगा ना, कि इस बार मुझे कार लेनी है, तो मुझे 10 कार सर्च करने जाना है, कौन सी बेस्ट है, कौन सी क्या लेनी चाहिए, लोन्स कहाँ से मिलेंगे, मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। हम साल भर ऐसे ही निकाल देते, किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। पूरा साल निकल गया, फिर दूसरा साल आया, फिर तीसरा साल आया, कुछ भी चेंजेस नहीं। लाइफ में कितने चेंजेस आए आपके, कब कब चेंजेस आए जो आपने किए, जो बताओ? कोरोना टाइम में तो सबकी लाइफ में चेंज आया, उसके अलावा बताओ। आपने ऐसा क्या करा कि हर साल आपने कुछ ना कुछ नया सीखा? आपने हर साल क्या नया किया कि आपको कुछ ना कुछ अचीव हुआ? हर साल आपकी कोई पोस्ट बढ़ी, आपने हर साल ऐसा कुछ किया जिससे आपको रिस्पेक्ट ज्यादा मिली, क्राउन्स मिल गए, ताज मिल गया। आपने क्या किया पूरे पूरे साल, इतने इतने साल? तो अभी तक नहीं किया, तो अब स्टार्ट करेंगे। कैसे? विजन बोर्ड बना के। आपको आपका नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपने लिख दिया न्यू बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। अब आपको 1 साल का समय है, सोचो कि मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, किस तरफ इन्वेस्ट करूँ कि मुझे प्रॉफिट होगा। सोचना स्टार्ट करना है, ठीक है। विजन आपको, विजन बोर्ड आपको विजन देता है, आंखें देता है, एक नई आंख। अब तक आपने अपने आप को ही नहीं देखा। कैपेसिटी हर व्यक्ति में है, हर यूनिवर्स के भेजे हुए हर जानवर तक में भी हर तरह की कैपेबिलिटी है। तो हम तो इंसान हैं, तो हमारे पास भी। आज जब घर बना था ना मेरा, तो आप सबको मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल भी दे दिया, बट ये विजन बोर्ड है इसलिए मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, है ना, 2 साल पहले जब इसकी नींव रखी गई थी, उस दिन आर्किटेक्ट ने हमको पूरा घर का नक्शा दे दिया था। अंदर से बाहर से आपका घर कैसा दिखेगा, वो हमें 2 साल पहले जब घर की नींव रखी ना, तब हमको पता था। तब आज सेम घर बनाना, तब बनाना जाके घर ऐसा का ऐसा। अगर हम उसी समय श्योर नहीं होते कि कौन सा कमरा कहाँ बनाना है, कौन सी डिजाइन कहाँ रखनी है, रसोई कहाँ बनानी, उस समय भी हम क्लियर नहीं होते, तो आर्किटेक्ट हमको
नमूना बना के नहीं देता कि आपका घर ऐसा बनेगा, पिक्चर नहीं निकाल के देता, और फिर आपके घर में कुछ भी, आज तो मतलब इंटीरियर तो बाद में होता है। एक-एक लाइट के जो पॉइंट्स थे ना, वो 2 साल पहले ही डल गए थे। जब घर खड़ा हुआ ना, तब लाइट के पॉइंट्स भी डल गए थे। यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे फैन का स्विच होगा और यहाँ पे क्या होगा। पूरा घर माइंड में रेडी था। कहाँ पे रेडी था? माइंड में रेडी था। तब जाके सेम टू सेम घर बन गया और कोई सब कुछ एक्यूरेट है। तो वही समझ लीजिए आप, आपको जो-जो चाहिए वो आपको पहले से सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि इस साल मुझे क्या-क्या चाहिए। विजन बोर्ड समझ आया सभी को? चलो विद्या से सुनते हैं उन्होंने क्या लिखा और उनको अब क्या लग रहा है कि मैंने कुछ गलत लिखा या कुछ सही लिखा। नहीं, सुनना फिर बताना. Very first of all, I have written health, wealth, and happiness to ओके, all the human beings of this world. ओके। मैंने तो पूरी लाइंस लिखी थी, मुझे नहीं पता था हाफ हाफ लिखना है. नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ, सेकंड लिखा था my brother's marriage with a very beautiful, smart bridegrooms, and my brother's life must be always happy. My parents must be happy all over the life till they are alive on this world, and health of my mama and success of my both son and daughter also. And my daughter is so beautiful. I want to maintain her beauty for whole the life. उसके लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? वो बहुत खूबसूरत है. लोग कहते हैं इसको नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, तो मुझे डर लगता है. मुझे उसके लिए क्या लिखना चाहिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. बढ़िया। तो बट मुझे उसके विद्या, लिए आपने जो सब जगह हैप्पीनेस और वो सब जो प्रेयर की है ना, ये प्रेयर हो गई, ठीक है? सबके लिए मैंने यही किया है, पूरी दुनिया के लिए भी सब जगह. अरे ना, मुझसे कभी ये प्रेयर नहीं होती कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे हेल्प चाहिए. मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैप्पीनेस, ब्यूटी, एवरीथिंग मस्ट बी स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मुझसे ये कभी कहा नहीं जाता कि मेरे ऊपर धन की बारिश होनी चाहिए, दुनिया में धन की बारिश होनी चाहिए. आपका विजन बोर्ड है ना, कंफ्यूजिंग है। आपको हैप्पीनेस अच्छा. देनी है किसी को, आपका विजन बोर्ड है ये, आपका। आप क्या देखते हो वो नहीं, आपको क्या चाहिए वो लिखना है। ओके. आपको चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैप्पी रहे हमेशा, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स कैसे हैप्पी रहेंगे वो लिखना। मेरे भाई की शादी हो जाएगी सबसे पहले, तो तब हो हाँ, तो जाएंगे. आपने वो पॉइंट सही लिखा, वो पॉइंट हाँ. आपने सही लिखा, ठीक है? हाँ, आपके पेरेंट्स और कैसे खुश रहेंगे या आप कैसे खुश रहेंगे? मेरे बच्चे सक्सेस होंगे तो मैं नहीं। हमेशा खुश होंगी. सक्सेस कैसे होंगे? 1 साल का विजन बोर्ड है तो 1 साल में सक्सेस तो होंगे नहीं ना। हाँ, मतलब आपको वो 1 उनकी साल में एजुकेशन बच्चे कंफर्मेशन देनी. एजुकेशन में सक्सेस होंगे, ठीक है? हम्म. आपको हमेशा लाइफ टाइम का नहीं सोचना इस विजन बोर्ड में। Only 1 year. 1 ईयर में आपको क्या चाहिए और आपको क्या अचीव करना है। आपको फर्स्ट ग्रेड जॉब. हाँ, तो फर्स्ट ग्रेड जॉब चाहिए तो आपको वो लिखना है, ठीक है ना? आप first grade हैप्पीनेस तो जो अगर इस विजन बोर्ड को कंप्लीट कर लेता है, उसको हैप्पीनेस अपने आप ही मिल जाएगी। कब मिलेगी? 1 साल तो लगेगा। इसको अफर्मेशन भी देनी रहेगी डेली. हाँ, डेली अफर्मेशन नहीं, वो अपने आप ही देखोगे ना तब आपको याद आएगा। जब आपने हाँ, वो सुंदर तो सा जैसे बनाया, मैं इसको तो डेकोरेट आपने- करके आपको हाँ, पिक्चर हाँ, भेजूंगी. तो आपको हाँ. अपने आप इसलिए डेकोरेट करने का बोल रही हूँ क्योंकि वो सुंदर दिखेगा तो आपका अट्रैक्शन जाएगा। जाएगा, बार बार हम उसे सोच देखेंगे. सकोगे। आप देखेंगे हम गंदी सी उसको. राइटिंग में कुछ लिख दिया ना आपने, 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं अपना लिखा हाँ. नहीं, मतलब राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी, बट मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ आपको याद है, पता है आपको कौन सी लाइन क्या है, तो क्यों पढ़ोगे आप? बट आपको हाँ. सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है तो ना? हम उसे देखेंगे तो सही तो एटलीस्ट. देखोगे आप, फिर आप सोचोगे नहीं यार 2 मंजिल का नहीं 3 मंजिल का होना चाहिए, 1 और मंजिल बढ़ा देती हूँ। या आप सोचोगे इसके पास में गार्डन भी होना चाहिए। आप फिर हाँ. सोचोगे इसमें बहुत सुंदर-सुंदर से मतलब अच्छा Plants, जिम trees जैसा type. भी होना चाहिए, स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। आपके मन में कल्पनाएँ चलेगी। आपको क्या चाहिए ना, जो मन में कल्पना चलेगी उसको देख के। इसलिए कहते हैं विजन बोर्ड का मतलब है आपको विजन देगा वो। क्लियर विजन, आई साइड के. क्लियर विजन, ठीक है?
और इसको बना लिया आपने, आप 10 दिन बाद में जो आपको मिलने वाला है वो भी लिख सकते हो। ओके। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आप कार खरीदने जा रहे हो, आपको पता है आप कार खरीदने जा रहे हो, लेकिन हो सकता है जो कार 10 दिन में खरीदने जा रहे थे, कोई रुकावट आ गई और आप नहीं खरीद पाए। हो जाता है ना कितनी बार ऐसा कि होने वाला काम रुक जाता है। मेरा बट एक हमारा विजन होगा ना कि हमको कार खरीदनी है, कार का पिक बनाया हमने, लिखा, तो 10 दिन बाद नहीं तो 10 महीने में तो खरीद ही लेंगे हम, आज नहीं तो कल तो खरीद ही लेंगे हम, ऐसा। और मेरा अगर एक आपने, हाँ, क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ हाँ, हाँ अगर हाँ। आपने कार लिखी और आपने 10 दिन में उसको अचीव कर लिया, आपने खरीद ली, तो आप उस पर टिक करोगे। क्या ओके। करोगे आप? टिक मार्क करोगे कि मेरा एक विजन कंप्लीट हुआ। अब आपको देखना है 1 साल में आपने कितने विजन कंप्लीट किए, आपने क्या क्या सोचा था और क्या क्या आपने अचीव कर लिया। जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था ना, वो भी आपने अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको डेस्टिनी मिल गई। रास्ता तो चाहिए ना, हाँ। किसी भी चीज, किसी भी जगह पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। हाँ, तो आप पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं आगे बोलती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा घर है आदर्श कॉलोनी में, मुझे उसे सेल करना है, मतलब उसके क्लाइंट्स भी आते हैं, मतलब उसको जब हमने बनवाया था तो वो 65 अराउंड उसमें मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ था, मतलब उसका मुझे प्राइस भी वैल्यूएबल नहीं मिलता है, इवन मुझे बैंक को भी सेटलमेंट करना है। और ऐसा नहीं कि क्लाइंट नहीं आते, क्लाइंट्स बहुत आते हैं, सबको पसंद आता है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं बोलता है कि ये घर अच्छा नहीं है, सब बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन वो डन नहीं होता है। अब मुझे बैंक को, और वहां पर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और मैं जो रेट चाहती हूँ मुझे वो नहीं मिल रही। तो आप अपने विजन बोर्ड पे बनाइए कि मेरा घर सेल आउट, घर बना दीजिए, उसके आगे सेल आउट लिख दीजिए, और अब आप इसको अफर्मेशन दे सकते हैं कि मेरा घर बहुत ही अच्छे दाम में मुझे सेल आउट हो गया और मुझे इसका बहुत प्रॉफिट हुआ है। साथ में जिसके पास ये घर गया उसको भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। हाँ, ठीक है, ये आप विश तो मैं करती हूँ। अफर्मेशन दे सकते हो। उसके साथ में अब जब विजन बोर्ड होगा ना, तो आपको एक फाइनल हो जाएगा कि आपको ये काम करना है। उसके लिए अब आपको 10 बार हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्या कभी, क्या मतलब, ये अच्छा मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि इस घर की कॉस्ट इतनी है, तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसके लिए जो जो उपाय कर सकते हैं वो आप करने लग जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। ठीक है, ओके, विजन इसके बोर्ड। लिए मुझे कोई नंबर्स, स्विचवर्ड या कुछ इसके ऊपर लिखना होगा? हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है विद्या, तो मैं डाल देती हूँ आज अपने ग्रुप में। उसमें आपको एक तरीका बताया जाएगा कि आपको जो घर सेल आउट करना है, उसके ऊपर आप चंदन से, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए, और ये नंबर्स जो है वो लिख के आ जाएगी उस नंबर, उस आपने नंबर बताया था 9952 969। मुझे याद नहीं है। आप, हाँ, अंजू जी ने मैं बताया ये था, अंजू जी ने नहीं, आपने जो वीडियो बना करके भेजा था एक, उसमें तो आपने बताया था 99526969, लेकिन अंजू जी ने जो नंबर बताया था वो बताया था लास्ट में 61। 9 और 1 का था कंफ्यूजन मुझे। तो आप मेरा वीडियो देख लेना, वो जो कंफ्यूजन हाँ है वीडियो, निकाल लेना। ठीक है, मैं अपना हाँ वीडियो हाँ देख- वो, हाँ हाँ वीडियो आप में प्लीज जो शेयर है वो करिएगा। देख लेना। और इसमें तो मुझे विजन बोर्ड में तो कोई नंबर नहीं डालना ना? नहीं, नंबर्स नहीं डालने, बहुत सुंदर सा डेकोरेट करना है आपको, कहीं पे कुछ 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 डेकोरेट, कुछ कुछ बना ओके। दिया। मैं एक दो पिक सेंड करूंगी, हाँ, लेकिन पहले आज आप आप सब मुझे, बनाइए, उसके बाद मैं पिक सेंड करूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर ओके बनाए ओके। थे। तो उसके बाद में हाँ नहीं, वो आपको, आइडिया हो जाएगा तो हम भी बनाएंगे। हाँ श्योर श्योर, थैंक हाँ यू भाभी, मीनाक्षी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ मीनाक्षी जी, जय जिनेन्द्र सोनल जी। जय जिनेन्द्र। ये मैंने थोड़ा सा स्केच किया है। हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, और अच्छे से दिखाओ, थोड़ा सा बड़ा कर, मतलब आप सेंटर पे लेके आओ उसको, आपका चेहरे के ऊपर लेके चलो उसको। जैसे मैंने लिखा है विजन बोर्ड, मेरा नाम इंटीरियर डिजाइनर स्पेस प्लानर, या फिर मैंने एक हेल्दी विद चक्रा शोइंग दैट आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ, फिर मैंने एक फ्लाइट दिखाया है विद इंडिया का सिंबल ओवर देयर कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया फॉर माय वर्क एंड अर्निंग अ लॉट। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट का दिखाया है कि आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी एंड हाउ माय वेल्थ इज प्रॉस्परिंग। फिर बहुत उसके बाद जो मुझे फ्लैट चाहिए, उस फ्लैट का डिटेल
कि मुझे कहाँ क्या कैसा फ्लैट चाहिए. हम्म। So is this okay? बहुत Something बढ़िया, like this. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज थोड़ा थोड़ा और चेंजेस जो और कुछ करना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको जो भी कुछ, मतलब हम सब की बात कर रही हूँ, मुझे आप वाला कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे मुझे घर चाहिए या विद्या ने लिखा सेल आउट, ठीक है, उसके आगे आप डेट डाल दीजिए। आपको लगता है कि ये मैं 6 महीने में बेच सकती हूँ, तो आप 6 मंथ की डेट डाल दीजिए। जो काम आप जितने दिन में कर सकते हो ना, हो सकता है आपको कोई मार्केट से जूसर खरीद के लाना है, ठीक है, नॉर्मल लेते हैं हम कि एक जूसर खरीद के लाना है, तो आपने लिख दिया 3 दिन में मैं जूसर खरीद के लाऊंगी। आई एम परचेज जूसर की फोटो बना दी और आपने डेट लिख दी 3 डेज, आपने लिख दिया डेट, 3 दिन बाद जो भी डेट आनी है वो लिख दी। वो ये जो करेगा ना, ये आपके काम को और भी जल्दी फास्ट कर देगा। विजन बोर्ड क्या करेगा? अच्छा, जैसे हाँ मीनाक्षी, जैसे ये विजन बोर्ड ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि 1 ईयर का टारगेट करते हुए अपने को बनाना है कि इन 1 ईयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड व्हाट वी विल अचीव, या तो उस हिसाब से तो मतलब फिर उसमें भी स्पेसिफिक कुछ डेट्स चीजें, डालने हैं. नहीं, कुछ चीजें आपको डेट वाइज भी डाल सकते हो आप। मीन्स कि Okay. कुछ चीजें तो आपको पता है ना कि मैं ये काम 1 महीने में कर लूंगी। मैंने आपको कहा छोटी छोटी चीजें भी लिख सकते हो, बड़ी बड़ी चीजें भी लिख सकते हो, है ना। छोटी से छोटी चीज भी, आपका पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, पेट दर्द साल भर तक नहीं रहेगा ना। पेट दर्द कितने दिन में ठीक हो जाएगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो मैं 15 दिन में हेल्थी हो जाऊंगी, 15 दिन में मैं एकदम फिट हो जाऊंगी। अगर किसी को पतला होना है, यहाँ पर अगर किसी को पतला होना है तो ब्यूटीफुल से सुंदर से अपना चेहरा बना लो कि मैं इतनी पतली हो गई हूँ, कितने दिन में? 6 मंथ्स में पतली हो गई हूँ। हाँ, तो अब आपको 6 महीनों में इसको टारगेट करना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज को आपने लिखा साल भर में मैं पतली हो गई हूँ, तो फिर पतले ही नहीं हो सकते। Got it. क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा साल है पतला होने के लिए। तो आप बोले अगले महीने से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे? अगले महीने का इंतजार करते रहेंगे। तो कुछ कुछ चीजों को आप टाइम बाउंडिंग कर दीजिए कि ये काम मैं इतने समय में कर लूंगी। हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। कुछ चीजें श्योर नहीं होती है तो उसके लिए हम 1 ईयर लिखेंगे। कुछ चीजें श्योर नहीं, उसके लिए हम 1 ईयर लिखेंगे। जो श्योर है उसके लिए हम लिखेंगे टाइम, कि मैं इतने दिन में पतली हो जाऊंगी। अब आपके पास 6 महीने पतले होने के लिए, तो आपको आज से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने तक तो कुछ भी कर लो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आपको आज से काम करना पड़ेगा जब आप पतले हो जाएंगे। सबको समझ आया? गॉट इट? विजन बोर्ड बिल्कुल क्लियर, समझ आया सबको? चलिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं जो इन चीजों को सीखती हूँ ना, अलग अलग तरीके से सीखी हूँ। कहीं पे मनी मैग्नेट या मनी से रिलेटेड किसी भी कोर्स में ये सब कुछ नहीं आएगा। ये छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट था, बट मैंने अपने हिसाब से इसको विजन बोर्ड बनाया है। छोटे बच्चों से आप कराइए ये काम। एक शीट दे दीजिए उनको और लिख दीजिए कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ये में इतने चैप्टर कितने दिन में याद हो जाएंगे। उनको विजन दे दीजिए कि मैंने हिंदी का इतने दिन में याद करना है, इंग्लिश को इतने दिन में याद करना है, मैथ्स को हम कहते थे ना, हम क्या कहते थे, एग्जाम आने वाले होते थे तो हमारे एग्जाम का जिस दिन वो आता था ना, एग्जाम का टाइम टेबल, उस दिन हम फाइनल कर लेते थे कि 3 दिन में मैथ्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद के 3 दिन में साइंस करूंगी, उसके बाद में सबसे एंड में हिंदी करूंगी। ऐसा हमारा विजन होता था, तो हमारा टारगेट अचीव होता था, हमें होता था ना, हो जाता था। तो ये विजन बोर्ड वो है। आपको टारगेट अचीव करना है तो आप अपना विजन बोर्ड काम में लीजिए और देखिए क्या जादू होता है, मैजिक। ओके, थैंक यू सो मच। लाइट्स नहीं आ रही है, बहुत टाइम से मैं बिना फैन के बैठी हूँ बिना एसी के बैठी हूँ तो अब नहीं हो सकता इससे ज्यादा। हाँ, क्वेश्चंस पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। जी दीदी, मैं बोली ना आपको, मैं कारखाने पे आई हूँ और ये स्विच अपने स्विच बोर्ड बनाते हैं ना, हाँ,
उसका कारखाना है, तो आप कुछ तो सुना दीजिए, अभी हीलिंग कुछ तो दे दीजिए कि अच्छे से ये काम हो जाए और अच्छे से चलने लग जाए। ओके, तो अब हम सब 36 नंबर चैंट कर लेते हैं 3 बार। एक बार मैं बाहर निकलती हूँ फिर चैंट करते हैं। जी 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 36 ते दिलेलं आहे आपल्याला सगळं, ऐका 25 जिसे लीव करना हो वो लीव कर सकता है। अब मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बस इनके लिए हम प्रेयर करेंगे। ये किसी कारखाने में आई है, उनकी रीओपनिंग है, तो वो बेस्ट हो जाए। एक मिनट है ना। चलिए हम सब ब्लेस्ड करेंगे इनको। नीलिमा जी, किसका है ये प्रॉपर्टी, किसकी है, उनका नेम? ये मेरी चाची है ना, उनकी प्रॉपर्टी है ये। हाँ, नेम बता सकते हैं आप? हाँ, काकांचं नाव सांगतो ना, सतीश जी बनवट। सतीश जी। और इसका ये काम देख रहे हैं, नाव का शार्दुल गुपचुप करके है, उनके जवाई जी है, तो वो काम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, सब रेडी है। थोड़ी सी हम हीलिंग देंगे, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बेस्ट हो रहा है। तो हम 36 नंबर की श्लोक की हीलिंग देंगे हम इनको। तो संकल्प मुद्रा कि सतीश जी का ऑफिस का कारखाना बहुत अच्छे से रन कर रहा है, उसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है। उनको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट उसमें सभी काम करने वालों को भी हो रहा है, और जो भी उनके वहां से सामान लेके जाएंगे उनकी लाइफ में भी हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजन् पतिताञ्जलानाम्। उन्नीद हेम नव पंकज पुंज कांति, वयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रधत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रदत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रदत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रदत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रदत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्। पादौ पदानि तव यात्सजिनेन्द्रदत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्नीन्द्रहेम नव पंकज पुंज कांति, पयोल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामम्।
पादौ पदानि तव यात्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विभुतः परिकल्पयन्ति पुण्येन्द्रहेमनवपङ्कज पुञ्जकान्ति पयोल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यात्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्डदास्वामिन् आगच्छ आगच्छ परमन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्दि छिन्दि मम सहितं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्डस्वामिन् आगच्छ आगच्छ परमन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सहितं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्डदण्डस्वामिन् आगच्छ आगच्छ परमन्त्रान् आकर्ष्य आकर्ष्य आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्द छिन्द मम सहितं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नमो विभो सैपत्तानं झूं झूं नमः स्वाहा स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्रगुणेन्द्रनिपाता मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां दत्ते जनो यैह कण्ठगतामुजसं तम्मानतुङ्गमवशा लक्ष्मी हम सब ब्लेस्ड करते हैं कि जो फैक्ट्री आज रीओपन होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, वह बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाएगी और उसमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, हमेशा सफलता ही सफलता मिलेगी और यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों का मन बहुत पावन होगा, शुद्ध होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू नीलिमा जी, आप अच्छे बहुत बहुत थैंक यू दीदी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी मेरे चाची है साथ में, 2 मिनट बात कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद, बहुत तो आपको बधाई हो, आज आपके लिए शुभ दिन है और अच्छा से आपका सब काम होगा, हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू दीदी। चलिए, हाँ उषा जी कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी वो कर्जे के लिए भी लिख सकते हैं? कर्जे के लिए विजन बोर्ड में हाँ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि इतना टाइम में कर्जा उतर गया है या जिसने पैसा डूब रहा है वो मिल गया है कुछ, और जो उधारियां है वो भी आ गई है, जमा पैसा आ गया। हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप मेरे को एक मंत्र दे रहे थे ना, इसके लिए आप मुझे वापस से लिखना है ना, मैं क्या पढ़ लेती हूँ भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता थोड़े से बादाम खाने पड़ेंगे मुझे, कॉल करके पूछ लूँ। हाँ किस टाइम में करूँ? आप शाम को, इसके बाद अभी तो मैं किचन में चली जाऊंगी, तो आप रात में 7 बजे बात करना, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। आपको सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप नया कुछ सीखने को मिला होगा जरूर से। थैंक यू सो मच।